हेलो जी, बोल रहा हूँ। इंदौर से शुक्ला जी कौन? मेहुल और ईशा के पापा हैं। नमस्ते शुक्ला जी, कैसे हैं आप? बस ठीक। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बहुत बड़ा वकील तो नहीं हूँ, गुजारे लायक। जी हाँ, है ना, यही है जी। ईशा से बात करेंगे। ईशा, तेरे पापा का फोन है। हेलो पापा। हाँ बेटा, अरे तू वापस कब आ रही है बेटा? पापा, मुझे यहाँ कुछ जरूरी काम है। तो कहीं ये उसी लड़की का चक्कर तो नहीं है जिससे मेहुल प्यार करता है? पापा, आपको कैसे मालूम? आपके भाई साहब खुल्लम खुल्ला टेलीविजन पर हुंकारे भर रहे हैं अपने प्यार के। तो भाई टेलीविजन तो हमारे यहाँ भी है। मुझे दीजिए फोन। हेलो, ये क्या चल रहा है तुम दोनों का वहाँ? माँ, ये लड़की बकवास कर रही है। तुम क्या हमें बुद्धू समझते हो? कौन है वो लड़की? इधर लाओ। बच्चू, हमने तुम्हें पैदा किया है, तुमने हमें नहीं। जरा ठीक ठीक बताओ कि वो लड़की कौन है? नीरजा। नीरजा? ये वो नीरजा मिश्रा की बात तो नहीं कर रहे हो? नीरजा? हेलो 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 हेलो। लगता है फोन कट गया। हेलो हेलो। ये टेलीफोन छीनने को किसने कहा तुमसे? अरे इतनी अच्छी खबर थी और तुम भी। कैसी लगती है नीरजा? अरे मुझे क्या करना लग के भाई। ओ, मेहुल को अच्छी लगती है तो बस ठीक है। तो फिर लेके जाए रिश्ता। रिश्ता? हेलो, नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? बस मैं ठीक हूँ। हाँ है ना नीरजा, मैं 1 मिनट। अरे सुनो सुनो बेटा, मुझे तुमसे भी बात करनी है। जी। तुम्हें तो शायद पता होगा, नीरजा शादी के लिए कह रही थी और आज उसके लिए एक अच्छा रिश्ता भी आ गया। अच्छा? पर मैंने तो कह दिया कि पहले हम सबसे पूछ के देखेंगे। और बेटा, हमारे घर में तो तुम ही सबसे बड़े हो ना, इसलिए तुमसे पूछ रहे हैं। तुम्हें तो शायद याद होगा, उस शादी में मिले होगे। हमारी शुक्ला जी है ना, जो पड़ोस में रहती है, उन्हीं का बेटा है। वो तो कह रही थी कि आजकल तुम्हारे यहाँ रह रहा है। कैसा है? जी हाँ, वो ठीक। मैं नीचा को फोन देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, गिर जाओगे। क्या कह रहे हैं आप? कि मेहुल इसके यहाँ से रिश्ता आया है? मेरे कान में तो यही पड़ा जो माँ ने कहा। मैंने कह दिया उनसे कि अभी तो बाहर गई है नीरजा, शाम को लौटेगी तब आप बात कर लीजिए। ईशा, ईशा। क्या दीदी? कि चाचा चाची को क्या हो गया है? क्या? ये नीरजा और मेहुल के रिश्ते के बारे में क्या बात कर रहे हैं वो? दीदी, उन लोगों ने भैया से पूछ के रिश्ता भेजा है। भैया नीरजा से प्यार करते हैं। एक रिपीट। ये क्या है ललित? ये कोई टाइम है? क्या हो गया? तुम्हारी सक्सेस सेलिब्रेट की जा रही है भाई, इतना बड़ा केस जीता है तुमने। इनफैक्ट आज बिल भी मैं दूंगा। That's not the point. लेकिन तुम्हें क्या हो रहा है ललित? गला सूख रहा है बस। घर पर सब ठीक तो है ना? तुम आए तो थी उस दिन, तुम्हें कुछ गड़बड़ लगा क्या? उस दिन भी तुम पी के आए थे। तो क्या हो गया? लोग पी के नहीं लौटते हैं? पी के लौटते हैं, लेकिन उस तरह से गिरते पड़ते हुए नहीं। कोई और बात करें? बस ये कहकर बना दिया ना पराया। तुम जानती हो तुमसे अच्छा मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो फिर बताओ ना क्या बात है? अरे कुछ नहीं है भाई, सच बोल रहा हूं, कुछ नहीं। इतनी खराब बात है? ललित, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बदकिस्मत होते हैं और एक वो जो किस्मत वाले होते हैं। हर तरह से
मैं बहुत बदकिस्मत हूं और तुम किस्मत वाले हो ललित। कई बार जब जिंदगी पर से भरोसा उठ जाता है ना, तो मैं हमेशा तुम्हें अपने सामने रखकर कहती हूँ, कविता इतनी उदास मत हो, ललित को देखो, जिंदगी पर भरोसा रखो। सच ललित, तुम्हें खुश देखने में मेरा अपना स्वार्थ है। कोई भी कभी भी पूरी तरह से खुश नहीं होता है कविता। तुम्हें क्या कमी है? मैं बहुत अकेला हूं कविता। अकेला? कोई ऐसा चाहिए था मुझे अपनी जिंदगी में जो मेरे जैसा होता। कई बार दिल करता है कविता कि मैं किसी के प्यार में पड़ जाऊं। एक जीवन है कविता, एक ही जीवन है, एक ही बार आपको जीना है, और उस एक जीवन में भी मर मर के जीना पड़ेगा। तो लानत है इस जिंदगी पर। किसके प्यार में पड़ना चाहते हो तुम? कोई भी, कोई भी जिसके लिए घर जाते वक्त दिल में खुशी हो, कोई भी औरत जो मुझे जीने का मकसद दे। कोई ऐसा नहीं जो मेरी बीवी सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसके गले में एक मंगलसूत्र लटका हुआ है। कोई वेटिंग लिस्ट हो तो बताना। हम भी खड़े हैं लाइन में। मैं बहुत प्यासा हूं कविता, बहुत लंबे समय से प्यासा हूं। लीला को मैं नहीं दोष दे रहा हूं कविता, लेकिन मैं भी दोषी नहीं हूं। लेकिन कब तक आप ये दुनिया को बताते रहेंगे कि सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? कब तक? कभी भी मैंने जिंदगी को जिया नहीं कविता, सिर्फ काम काम, पैसा और पैसा। अब नहीं रहा जाता। अब मुझे चाहिए, अब मुझे चाहिए कोई मेरे जैसा। अब मुझे चाहिए कोई जो मुझे समझता हो। अब मुझे चाहिए जिसके साथ मैं बैठूं तो मुझे ये लगे कि हाँ, मैं जिंदगी जी रहा हूं। तू मेरी बात को मजाक में मत उड़ा। मैं तुझे बता रही हूं, अगर तूने ब्याह के बारे में सोचा भी ना तो समझ लेना तेरी दीदी मर गई। दीदी, तुम हर बार वही बात क्यों उठा लेती हो? क्योंकि तू हर बार एक नया नाटक रचाती है। अब क्या हो गया? रिश्ता आया है तेरे लिए। रिश्ता? किसका? मेहुल के घर वालों ने जो रिश्ता भेजा है, तुझसे पूछ कर नहीं भेजा। मेहुल के घर वालों ने रिश्ता भेजा मेरे लिए? उस दिन वो अचानक आ गया था, मुझे लगा ऐसे ही आ गया होगा। मुझे क्या पता कि ये अड़ोस पड़ोस की प्रेम कहानी इतने सालों से चल रही है। दीदी चुप भी करो, तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रही हो? देख नीरजा, आज मेरे पास सब कुछ है, घर है, बच्चे हैं, किसी बात की कोई कमी नहीं है मुझे। मैं जो चाहूं मुझे मिल जाता है। पर क्या मैं सुखी हूं? नहीं ना। क्यों? क्या मेरा पति खराब है? नहीं, वो ना तो शराबी है, ना अपनी बीवी को मारता है, और ना ही किसी औरत के साथ उसका कोई चक्कर चल रहा है। फिर किसको दोष दूं मैं अपनी बदकिस्मती का? अपने आप को ही ना। अरे अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं भी जानती कि ये दुनिया क्या है, मुझ में भी हिम्मत होती बाहर जाने की, और तब ये भी सुखी रहते मेरे साथ। नीरजा, तू जरा अपने आप को मेरे जगह रख कर दे। जब तू आती है इस घर में, तब जैसे बाहर छा जाती है इनके चेहरे पर। क्यों? क्योंकि वो तुझमें वो देखते हैं जो उन्हें मुझ में नहीं मिलता। ये दुनिया का जो मेला है ना नीरजा, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अपने इंदौर में लगा करता था। बाबा की उंगली पकड़कर मैं जाती थी मेले में, और मुझे डर लगता था कि कहीं उंगली छूट न जाए।
फिर नई नई चीजें देखती थी, तरह तरह के खेल, तरह तरह के खिलौने, और मन करता था कि उंगली छोड़कर चली जाऊं उन खिलौनों के पास। ये रिश्ते हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे ही होते हैं नीरू। अगर खिलौने चाहिए तो फिर उंगली छोड़नी पड़ती है, और अगर उंगली नहीं छोड़नी है तो खिलौने नहीं मिलते। लगता है आ गया, अभी तेरी शिकायत करती हूँ। दीदी, खबरदार जो तुमने उनसे कुछ कहा। देख, सब कुछ जानते बूझते मैं तुझे कुएं में कूदने नहीं दूंगी। मेहुल और उसकी बहन कल अपने घर जा रहे हैं, ठीक है, चले जाए। और तू भी उनसे ज्यादा मिलना जुलना नहीं। रिश्ता भेजा है तो बाद में देख लेंगे क्या करना है। और रही इंदौर की बात, वहां मैं निपट लूंगी। दीदी, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सोच समझ कर रही हूँ। ये मेहुल का रिश्ता मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैं देख, तू अभी किसी से ब्याह नहीं कर रही है बस। मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ और तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती हो। देख नीरजा, ये जिंदगी तेरी दीदी से ज्यादा जबरदस्त है, और जब वो जबरदस्ती करेगी ना तेरे साथ, तब तुझे पता चलेगा ब्याह क्या चीज होती है। बाद में मत बोलना कि तेरी दीदी ने बताया नहीं था तुझे। आप कुछ बोलिए ना उससे, आपका कहना वो मानती है। अगर आप बोलेंगे तो। क्या बोलूं, क्या बोलूं मैं? बड़ी हो गई है वो, और सही तो कह रही है। और फिर आज नहीं तो कल शादी तो होगी। तुम्हें क्या परेशानी है? तुम शादी के इतने खिलाफ क्यों हो उसके? मैं कहाँ उसके ब्याह के खिलाफ हूँ। मैं बस ये नहीं चाहती कि वो भी मेरी तरह। क्या बोलो? तुम्हारी तरह? हाँ, तुम्हारी तरह क्या लीला? तुम परेशान हो मुझसे? हैं लीला? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। सुखी नहीं हो मेरे साथ? नहीं, मैं दुखी नहीं हूं आपके साथ। आप ही तो मेरे सब कुछ है। पर मुझे लगता है कि मैं आपको सुखी नहीं रख पाती। मैंने कभी कहा ऐसा? मैं नहीं चाहती कि मिर्जा भी मेरी जैसी। वो जहां भी जाए, जिस घर में भी जाए, उसमें शऊर हो जीने का, शऊर हो दुनियादारी का। क्या हुआ? नीचे में अच्छा नहीं लगता।
अच्छा ठीक है, यहीं सो जाना। गुड़िया रानी, बिटिया रानी, परियों की नगरी से एक दिन राजकुंवर जी आएंगे महलों में। तुम परेशान हो, मैं जानता हूं। परेशानियों की वजह मैं हूं, ये जानता हूं। लेकिन जो मेरे बस में नहीं है उसका क्या करूं नीरजा? मेरी वजह से अपने आप को बर्बाद मत करो। जी लूंगा मैं तुम्हारे बगैर, लेकिन अपने आप को तुम्हारी बर्बादी की वजह मान कैसे जी पाऊंगा? आप समझ नहीं रहे हैं। क्या नहीं समझ रहा हूं मैं? तुमने कहा तुम शादी करोगी, तुमने कहा तुम शहर छोड़ दोगी। वो लड़की जो ये कहती थी कि शहर जीतने आई है, क्या समझूं मैं? तुम ये शहर इसलिए छोड़ देना चाहती हो क्योंकि मैं इस शहर में हूं। जीजा जी प्लीज चले जाइए यहाँ से, आगे कुछ मत कहिए। आप वाकई में कुछ नहीं समझ रहे हैं। अपनी माँ के सपनों को, अपनी बहन के सपनों को, अपने सपनों को, सभी के सपनों को आग लगा देना चाहती हो क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं होता तुमसे। जीजा जी प्लीज रहम कीजिए मुझ पर। तुम शादी करना चाहती हो, कर लो, लेकिन याद रखना नीरजा, जब सालों बाद तुम किसी और के हाथ का भरा सिंदूर लगाकर मेरे सामने आओगी, तो भले ही वक्त बदल चुका होगा लेकिन यह चाहत बनी रहेगी नीरजा। तुम कहां भागना चाहती हो? जहां भागना चाहती हो भागो मुझसे, जितना भागना चाहती हो भागती रहो, लेकिन तुम रहोगी हमेशा मेरे पास, मेरे साथ। मैं नहीं चाहती कि आपकी जिंदगी में मेरी कोई भी जगह हो। इतनी नफरत, इतनी नफरत मुझसे? जीजा जी प्लीज प्लीज। इसीलिए तुम भाग जाना चाहती हो ना, क्योंकि मुझसे नफरत करती हो? हाँ मैं भागना चाहती हूँ आपसे, भागना चाहती हूँ मैं आपसे, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं आपसे नफरत करती हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं प्यार करती हूँ आपसे।